जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तुर्की ने भारत पर बैन लगा दिया है किसी भी तरह के डिफेंस एक्सपोर्ट पर। मतलब कि अब तुर्की किसी भी तरह का कोई भी हथियार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोलैबोरेशन या कोई छोटा मोटा सामान जो कि डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, भारत को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये डिसीजन लिया गया है तुर्की की पार्लियामेंट में बंद कमरों के अंदर। तुर्की ने इस बैन का कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से वहां की सरकार की सीक्रेट पॉलिसी थी जो अब सीक्रेट नहीं रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और तुर्की के संबंध काफी समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि तुर्की पक्का दोस्त है पाकिस्तान का और वो हर इंटरनेशनल फोरम में, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या कोई और डिप्लोमेटिक फोरम हो, हर जगह भारत का विरोध करते हैं, कश्मीर के इशू को उठाते हैं। और आपको याद होगा इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। ये कहते हैं कि कश्मीर में लोग परेशान हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, वहाँ के लोग एक खुली जेल में रह रहे हैं, और ऐसा कहकर वो अपने मित्र पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में फैलाते हैं और पाकिस्तान को अपनी दोस्ती का सबूत देते हैं। पर शायद इन्हें ये नहीं पता कि भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है, ये बैकफुट पर नहीं अब फ्रंट फुट पर खेलता है। तो इसके जवाब में भारत सहयोग बढ़ा रहा है उन सभी देशों के साथ जिनसे तुर्की के संबंध बहुत खराब हैं, जैसे ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस एटसेट्रा। मैसेज साफ है कि अगर आप हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत करेंगे हमारे खिलाफ, तो हम भी आपके दुश्मन को मजबूत करेंगे आपके खिलाफ। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। आपको याद होगा साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी यात्रा पर जा रहे थे सऊदी अरेबिया और तुर्की की, और उन्होंने सिर्फ सऊदी का ही दौरा किया था, तुर्की की यात्रा कैंसिल कर दी थी। इसके अलावा भी अभी कुछ हफ्तों पहले भारत ने तुर्की की एक कंपनी को बाहर कर दिया था अपने एक डिफेंस प्रोजेक्ट से, जो कि भारत के एक बड़े शिपयार्ड में शुरू होने वाला था। अभी अप्रैल में हिंदुस्तान शिपयार्ड ने तुर्की कंपनी के साथ अपने सभी एग्रीमेंट्स टर्मिनेट यानी रद्द कर दिए थे, जो कि इंडियन नेवी के लिए थे। और ये एग्रीमेंट था 5 नेवल शिप का निर्माण करना, जिसे अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अकेले ही करेगा। तो ऑब्वियस है कि जब इन कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो इन्होंने अपनी सरकार पर प्रेशर बनाया होगा कि आप भारत के खिलाफ कुछ कीजिए जिससे भारत हमें फिर से अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ले। और उन्हें खुश करने के लिए तुर्की की सरकार ने शायद ये कदम उठाया है। तो पहली बात कि उनके इस फैसले से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत तुर्की से ऐसा कुछ भी डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करता जिसके रुक जाने से कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो। और दूसरा, इससे उल्टा तुर्की का ही नुकसान है, क्योंकि भारत वर्ल्ड के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर देशों में आता है, और अपने ही बैन के चलते तुर्की अब भारत को कुछ भी सामान बेच नहीं पाएगा। पर पाकिस्तान का साथ देने के चक्कर में ये अपना भला बुरा ही समझ नहीं पा रहे हैं। और तो और इन्होंने पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका नाम कान है, इसके डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शामिल करने का निर्णय भी ले लिया है। पर ये भूल रहे हैं कि चाहे ये जितना भी जोर लगा लें, भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब तक इनका कान फाइटर जेट सेना में आएगा, तब तक हमारा एम का फाइटर जेट भी इसी के आसपास भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने एमका के डेवलपमेंट को तेज कर दिया है और इसमें प्राइवेट पार्टनर को भी शामिल कर लिया। तो तुर्की के इस बैन पर मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कुछ बड़ा तो भारत के खिलाफ कर नहीं पा रहे, तो ऐसे छोटे मोटे बैन लगाकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और इन्हें यह भी पता है कि इससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत को इससे मौका मिल गया है तुर्की के खिलाफ फिर से कुछ करने का। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में आप सुने कि भारत ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस, साइप्रस या आर्मेनिया से कोई बड़ी डिफेंस डील कर ली है। हमारा स्टैंड अब एकदम साफ है कि अगर आप हमें फूल देंगे तो हम आपको बदले में गुलदस्ता देंगे, और आप हमें गोली देंगे तो फिर भारत से आपको मिलेगा तोप का गोला, वो भी बड़ा वाला। तो अपने कमेंट करके हमें बताएं
कि आपका क्या विचार है इस खबर पर। बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।